मेरा रोल वही रहेगा जो बेगूसराय खगड़िया के जनता के हित में होगा। और 12 साल में, पिछले 12 साल में वहाँ पे जो विकास होना चाहिए था, निवर्तमान एमएलसी द्वारा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। छला है वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, खगड़िया बेगूसराय के जनता को। परिवर्तन होगा और ज़बरदस्त तरीके से इस बार राजीव कुमार जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। आज हम पटना में आए हुए हैं और एक ऐसे शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनकी कोई परिचय का मोहताज नहीं है, जिनको पूरी राजनीतिक जीवन विरासत में मिला है। इनके पिता श्री आर.एन. सिंह जो 5 बार लगातार विधायक रह चुके हैं और उसी क्रम में बता दें कि 5 बार विधायक रहते हुए 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं जो परिवहन विभाग के थे। और अभी वर्तमान में माननीय डॉक्टर संजीव कुमार जी खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा के माननीय विधायक संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर जी धन्यवाद। सुनने में आ रहा है सर कि आपके बड़े भाई राजीव जी एमएलसी के चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं इसमें, और आप एक पार्टी के विधायक भी हैं। इस पे आपका क्या रवैया रहेगा सर? देखिए मेरे भाई, ये सच्चाई है कि मेरे भाई बेगूसराय खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। एमएलसी का, स्थानीय निकाय का जो चुनाव हो रहा है, और बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। वो भी समाज सेवा में हैं, पिछले 20-25 साल से पेशे से लॉयर हैं। तो आप पूछ रहे हैं मेरा क्या रहेगा? मेरा रोल वही रहेगा जो बेगूसराय खगड़िया के जनता के हित में होगा, और जो धर्म कहेगा और जो सिद्धांत कहेगा मैं वही करूंगा इस चुनाव में। आप तो पार्टी से हैं सर, वो निर्दलीय आ रहे हैं। हाँ, तो कैसे आप कर पाएंगे इस चीज़ को? क्योंकि पार्टी से भी कोई ना कोई खड़े होंगे वहाँ। नहीं, देखिए हमारी पार्टी में वहाँ पे वो सीट में अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि कौन खड़ा होगा नहीं होगा। अभी चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है अभी तक, तो इसमें अभी तक पार्टी ने किसी कैंडिडेट को भी नहीं चुना है। लेकिन वो लड़ रहे हैं निर्दलीय, और 12 साल में, पिछले 12 साल में वहाँ पे जो विकास होना चाहिए था, निवर्तमान एमएलसी द्वारा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। छला है वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, खगड़िया बेगूसराय के जनता को। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, चाहे जितने लोग जा रहे हैं, सभी लोग दुखी हैं उनसे। तो इस केस में जो उचित होगा, जो जनता के हित में होगा, जो वहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि के हित में होगा, मैं वही कदम उठाऊंगा। और मैं अपील भी करूंगा कि परिवर्तन जरूरी है, और ये चुनाव से ना सरकार बनना है ना गिरना है। सारे जनता परिपक्व हैं, सारे नेता परिपक्व हैं, सब सोचे हुए हैं। इसलिए सरकार ना गिरना है ना बनना है। ये चुनाव जनप्रतिनिधियों के आवाज को विधान परिषद में उठाने को लेकर के है। वैसे जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय चुनेंगे अपना, जो उनकी आवाज को उठाए। और आज तक निवर्तमान जनप्रतिनिधि जो थे, कोई आवाज सदन में उन्होंने नहीं उठाने का काम किया है। और पब्लिक, सारे लोग डिसाइडेड हैं इसमें क्या करना है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, परिवर्तन होगा और जबरदस्त तरीके से इस बार राजीव कुमार जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सर, ये चीज बिहार में लगातार बालिका गृह कांड का मामला सामने आ रहा है सर, तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी ये आ रही है सर। कैसे, इस पे क्या बात कर सकते हैं? देखिए, ये बालिका गृह कांड के बारे में जो आप जिक्र कर रहे हैं, पिछली बार भी जो सरकार के नोटिस में आया तो तुरंत उस पर कार्रवाई की गई। सभी लोगों को जेल भेज दिया गया, अरेस्ट हुए, कानूनी कार्रवाई भी हुई सब पे। तो उसी तरह अभी भी जो अभी का जिक्र कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, और स्पीडी ट्रायल करवा करके सरकार जल्द से जल्द सजा दिलवाएगी वैसे दोषियों को। इसमें सरकार एकदम इस व्यवस्था में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। कभी भी कोई क्राइम कर रहा है, यही तो हमारे नीतीश कुमार की एक सुशासन की देन है। क्राइम तो देखिए, आप बिहार की बात करते हैं, उस तरह से क्राइम रेट में बिहार बहुत पीछे है, दिल्ली से भी। पूरे दुनिया में क्राइम होता है, लेकिन क्राइम करके बच पाना बिहार में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
तो इसलिए जो भी दोषी होंगे उन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और उनको जेल भेजा जाएगा और सजा जल्द से जल्द उनको दिलवाने का काम करेगी हमारी सरकार। एक सवाल और सर, बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है सर, तो कितना सफल है सर शराबबंदी को लेकर सरकार? देखिए, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, आप भी जान रहे हैं, हमारे सरकार भी जान रही है, मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। हमारी सरकार कोशिश कर रही है, जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की जा रही है कि इसको सफल बनावे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानने को तैयार नहीं है, कानून हाथ में ले रहे हैं। और जहरीली शराब पीने का जो है उसमें दो कारण हो सकता है। ठीक है, शराबबंदी में कुछ तो गड़बड़ियां हैं, तो मुख्यमंत्री बहुत इस पे लेकर के लगातार मीटिंग पे मीटिंग किए थे और उसके बाद बहुत सुधार भी हुआ था। लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो इसमें जांच हो रहा है, जहरीली शराब से जो मरने वाले मरे हैं उनके प्रति, परिवार के प्रति हमारे सरकार की संवेदना है। और जो मेन उन लोगों की उतनी गलती नहीं है जितनी कि सप्लायर की जो बना रहे हैं, भट्टी चला रहे हैं, तो हम लोग की सरकार खोज के वैसे भट्टी को का नाश कर रही है। जो इसमें लगे हुए जो लोग हैं उन पे हमारी पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है और आगे भी करते आएगी। शराबबंदी एक को सफल बनाना सिर्फ हमारे सरकार का काम नहीं है, यहाँ के जनता का भी काम है कि उसके प्रति उसको जागरूक होना पड़ेगा। और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री का ही नहीं है कि वही बोले, हर एक लोगों का, हर एक जनप्रतिनिधि का काम है कि जागरूकता फैलाएं इसको लेके कि शराबबंदी एक अच्छी पहल है। और इस विषय में जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ कानून में थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है कि इसमें पुलिस भी बहुत जगह पे ना, पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसके कारण से ऐसा घटना घट रहा है। तो वैसे दागदार पुलिस ऑफिसर पे भी कार्रवाई हो रही है। उसी को रोकने के लिए कुछ, जैसा मैं सुना हूं, अभी तक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कुछ पदाधिकारियों से भी बात हुई है कि फाइन वाला सिस्टम हो रहा है। अगर ये हो जाएगा तो डेफिनेटली जो पुलिस का अवैध कमाई है वो बंद हो जाएगा। वह सुचारू रूप से इस विषय में काम करेंगे कि भाई पहली बार में फाइन लगेगा और जेल जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को थोड़ा एक्सेप्ट करने में समय लग रहा है कि कल तक शराबबंदी क्राइम नहीं था, अचानक क्राइम हो गया 5 साल में, तो धीरे धीरे बहुत हद तक एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन और समय लगेगा लोगों को एक्सेप्ट करने में इस सच्चाई को कि अब ये अवैध हो गया है। शराब पीना एक अवैध धंधा है, तो और रखना भी और शराब पिलाना भी। तो धीरे धीरे इस पे भी कार्रवाई, इस पे भी हमें लग रहा है कि सफलता मिलेगी। हमारी सरकार एकदम लगी हुई है इसको लेकर के। जी सर, एक और सवाल सर, ये अभी हाल फिलहाल में युवाओं द्वारा आरआरबी और एनटीपीसी का रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, इस पे सरकार क्या सोच रही है सर? देखिए, ये केंद्र सरकार का है, परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा लिया जा रहा है। उस पर तो अभी तत्काल जो मैं जानकारी है मुझे, उसको तो अभी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन श्योर हूँ कि जो युवाओं के लिए जो सोचा जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, डेफिनेटली सोचा जाएगा कि उनके हित में जो होगा वैसा ही डिसीजन लिया जाएगा कि ताकि ऐसा नौबत नहीं आए। ये सर कल बजट पेश की गई है सर, उसमें बिहार को क्या मिला सर युवाओं को लेकर, या और चाहे फिर ऐसे कहें कि नए नए युवाओं को जिस तरह से रोजगार में दिक्कत हो रही है बिहार में खास करके, और सभी राज्यों को सही ढंग से पेश किया गया है और आपके बिहार को ही छोड़ दिया गया है, जैसा कि विपक्ष के नेता लोग कह रहे थे? देखिए, कुछ तो बात सच है इसमें कि ऐसा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, लेकिन जो अभी भारत सरकार का बजट आया है वो बिहार के लिए वैसा कोई खास उन्होंने इस पे नहीं मदद किया है। चाहे ऐसा कोई बिहार के लिए पैकेज नहीं दिया है, ना कुछ इन्वेस्टमेंट को लेके बजट में है, ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बिहार में, जिससे कि रोजगार की, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो, रोजगार बढ़े, वैसा कुछ बिहारियों के लिए नहीं किया गया है। ये दुखद है। हमें उम्मीद था कि इस बार कुछ केंद्र सरकार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज जैसा कुछ ऐलान करेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन तब भी एक आध पॉइंट पे अगर देखा जाए तो किसानों के लिए कुछ, जो गंगा के किनारे खेती करने वाले किसान हैं, तो उनके लिए विशेष खेती का कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे उम्मीद है कि कुछ हमारे जो गंगा के किनारे बसे हुए किसान हैं, बिहार से तो गंगा क्रॉस करती है, तो अच्छा खासा एरिया से क्रॉस करती है डिस्ट्रिक्ट से, तो उन लोगों को कुछ 8-10 जिला के लोगों को फायदा होने का उम्मीद है। लेकिन हमें उम्मीद और ज़्यादा था। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है,
इन्वेस्टमेंट तो कम है। एक कारण इसका ये भी है कि दूसरे राज्य में ना सिंगल विंडो सिस्टम है कि भाई आप आएंगे, एक समय फ्रेम हो जाता है कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में, अगर आपको, जैसे तेलंगाना में ही है कि अगर 10 दिन में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट वाले आए, अगर 10 दिन के अंदर उनका सिंगल विंडो के अंदर काम नहीं हुआ तो फिर आप उस पर FIR कर सकते हैं सरकार पे ही। बहुत सा आप समझ लें कि आपका काम सारा परमिशन मिल गया अगर डिले हुआ। तो वैसा कानून बिहार में भी बनाने की ज़रूरत है। कानून क्या मतलब, ये अपने जो उद्योग विभाग को इस पे स्टेप आगे बढ़ना चाहिए कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे नहीं तब तक जो है ना इन्वेस्टर बिहार में नहीं आएंगे, उनके लिए सोचना है। और वैसे हमें लगता है कि अब तो 1 साल गुजर गया और नए उद्योग मंत्री हैं उस पर वो लगे हुए हैं। इथेनॉल प्लांट की जो इतने सारे इन्वेस्टमेंट की बात हुई, पॉजिटिव साइन है। तो हमें लगता है कि 2-3 साल में यहाँ रोजगार खुद ब खुद एक आत्मनिर्भर बिहार बन जाना चाहिए। उद्योग विभाग बहुत तत्पर है इसको लेकर के, और सिंगल विंडो सिस्टम भी बन जाए तो और इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ परबट्टा के माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी। और इसी तरह के खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।